हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था नंबर सिस्टम। इसके हम 3-4 टॉपिक्स पढ़ भी चुके हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स। कौन कौन से नंबर सिस्टम सर? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। इसके बाद हमने क्या किया था, कन्वर्जन सीखा था कि हम किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डेसिमल को आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं या फिर ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर चेंज कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। मींस कि आपको नंबर किस में दिया गया होगा, किसी अदर नंबर सिस्टम में दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपको नंबर किस में दिया है, बाइनरी में दिया है, आपको चेंज किस में करना है, डेसिमल में करना है। या फिर आपको नंबर किसके अंदर दिया हुआ है, डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, फिर से आपको इसके अंदर करना बाइनरी में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, इसके हमने सारे कन्वर्जन यहाँ पर सीख लिए थे। यानी कि सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर चुके थे कि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या, हम ये भी देख चुके हैं। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके हम कन्वर्जन भी देख चुके हैं कि हम किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि आप किन्हीं भी बाइनरी यानी दो आपको बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे वहां पर डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, जो भी आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, क्या होगा, जो भी आपका बाइनरी नंबर होगा आप उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आप उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे आपका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे और सेकंड कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आप सब्ट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे कि आपका बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की। मान लीजिए हमें सिंपली यदि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात ना की जाए, यदि हमें क्या है कोई भी नंबर लिखना है, मान लीजिए आपको माइनस के 45 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं आपको ये 45 क्या है किसी भी मशीन के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि मशीन के अंदर क्या करना है, इसको फीड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर आप कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो यहां पर आपको एक यूज तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या, जब भी हमें क्या है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप क्या करेंगे, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करेंगे। अब एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, जितने भी आपके मोस्टली डिजिटल डिवाइस हैं वो केवल क्या है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर क्या है आपकी दो ही डिजिट आ सकती हैं, या तो आपका 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो यदि हम क्या करें, यदि हम बाइनरी संख्या, जो हमारी बाइनरी संख्या है, आप क्या करें उन्हें किसी भी दूसरे फॉर्मेट में या फिर क्या करते हैं उसको इनवर्स, या तो आप उसे इनवर्स फॉर्म में लिख दें या फिर क्या करते हैं उसे अपोजिट फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फिर से आपको याद करना है, क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी संख्या कौन कौन सी 0 और 1, आप उन्हें क्या कर दें, या तो उन्हें किसी विपरीत फॉर्म में लिख दें या फिर क्या कर दें उनका इनवर्स कर दें। ठीक है, इसी को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट का क्या है, किसी भी चीज का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट या फिर विपरीत रूप। यानी कि आप कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, आप क्या करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, क्या करते हैं, या फिर क्या उसे किसी भी डिफरेंट फॉर्म के अंदर लिख दें। अब क्या है, जो आपके जितने भी डिजिटल सिस्टम है, जितने भी क्या होते हैं आपके डिजिटल सिस्टम होते हैं और जितने भी क्या होते हैं आपके गणित के अंदर काम होता है, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर जितना भी काम होता है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जो आपके नंबर्स हैं उनको किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखने के लिए या फिर क्या है उसको अपोजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट है किस लिए यूज किया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट का यूज हम बाइनरी संख्याओं को क्या या तो इनवर्स या उसकी विपरीत फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब इसके और कौन कौन से यूज है, यदि आपको कोई भी, मैंने आपको बताया, यदि आपको क्या करना है, कोई भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म ऑफ डिजिटल सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स का वहां पर यूज करेंगे। तो ये पहला आपका यूज है, क्या है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे।
अब सेकंड पॉइंट क्या है कि यदि क्या करना है आपको सब्ट्रैक्शन को जोड़ में बदलने के लिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन दिया हुआ आप उसे किस में चेंज करना चाह रहे हैं, एडिशन के अंदर चेंज करने जा रहे हैं, तब भी आप क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का वहां पर यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, एरर डिडक्शन। क्या है, एरर डिडक्शन, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट का यूज किस लिए करते हैं, एरर डिडक्शन के लिए भी करते हैं। कैसे सर, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम ये है, आपके पास एक सिस्टम ये है और आपके पास एक सिस्टम ये है। अब ये क्या है, आपस में अपने डेटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जब इस डाटा को एक डिवाइस से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी डिवाइस के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हो सकता है यहां पर क्या आ जाए, कोई भी एरर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी एरर आ जाए। तो इस एरर को क्या करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। अब इसके जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे। किसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, पैरिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम डेटा के अंदर क्या है अपनी एरर को फाउंड आउट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि यहाँ पर आपके तीन मेन यूज है, किसके, कॉम्प्लीमेंट्स के। पहला, यदि आप किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसके अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। सेकंड क्या है, यदि आप सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तब भी आप यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। थर्ड क्या है, यदि आपको जो आपने डाटा ट्रांसफर किया किसी एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस में, यदि उसके बीच में कोई एरर आई है और आप उस एरर को डिडक्ट करना चाहते हैं तब भी आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। अब सर यहां पर हम कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, तो यहां पर हम डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने वाले हैं। पहले आपका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर आपका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे हम देखेंगे आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और ऐसे आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कितने कॉम्प्लीमेंट पढ़ने हैं आपको, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है और टेंथ कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और वंस कॉम्प्लीमेंट हम किसे कह सकते हैं। जो भी आपका बाइनरी संख्या, जो भी आपका बाइनरी संख्या है उसके अंदर दो ही डिजिट आएंगे, या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। यदि आप क्या करें, 0 को तो 1 में चेंज कर दे, क्या कर दें, 0 को तो में चेंज कर दें, 1 में चेंज कर दे, और 1 को 0 में चेंज कर दे, आप इसे क्या कहेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फिर से याद रखिए क्या करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करते हैं, जितनी भी हमारी बाइनरी संख्या होती है उनका क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। कैसे, कि जहां पर 0 होता है उसके प्लेस पे तो हम लिख देते हैं 1, और जहां पर 1 होता है उसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं हम 0। इसे हम क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन दिस एवरी बिट ऑफ बाइनरी नंबर 0 and 1 इज रिवर्स्ड, यानी कि जितने भी क्या होगा, जो आपके बाइनरी नंबर होगा उसके अंदर 0 and 1 जो भी दिए हुए होंगे उसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे। दैट मींस का मतलब क्या है, 0 को चेंज करना है आपको 1 में और 1 को चेंज किस में करना है आपको, 0 में। याद रहेगा। चलिए अब इसका एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक डिजिट दी हुई है 1 0 1 0 एंड 1 0। आपसे क्या क्या गया है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है आपको, इस डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जहां पर क्या लिखा हो 0 लिखा हो आप उसे क्या कर दो, 1 कर दो। जहां 1 लिखा हो आप उसे 0 कर दो। फिर से यहाँ पर 0 तो क्या कर देंगे आप इसे 1 कर देंगे, या 1 है तो आप 0 कर देंगे, यहाँ 0 है तो आप क्या कर देंगे 1 कर देंगे। फिर से क्या आपका 1 तो आप क्या कर देंगे इसे 0, और यही क्या है आपका, यही क्या है आपका फाइनल आउटपुट, यही क्या है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या है यही आपका वंस। याद रहेगा, सिंपल आपको याद करना है, बस क्या करना है आपको जितने बिट है उनको सबको क्या करना है, रिवर्स कर देना है या फिर इन्वर्ट कर देना। मींस यदि कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है तो आपको उसे 1 के अंदर चेंज कर देना है, यदि 1 लिखा हुआ है तो आपको उसे 0 के अंदर चेंज कर देना है। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। आपको डिजिट दिए 1 0 0 1 0, इसका क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने आपको कैसे बताया वंस कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सब डिजिट को क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है। मींस यदि 0 है तो क्या लिख दीजिए आप इसे 1 लिख दीजिए, 1 है तो आप इसे 0 लिख दीजिए, 0 है तो फिर से 1 लिख दीजिए, इसे भी क्या लिख देंगे आप 1 लिख देंगे। अब ये क्या आपका 1 तो लिख देंगे 0, और यही क्या है आपका, इसे ही आप क्या कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे इसे, वंस कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी बाइनरी नंबर्स का जो भी हमको बाइनरी डिजिट दी होगी उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसे किस तरीके से फाउंड आउट किया जाता है।
तो जो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट या कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स आप किसे कहेंगे, सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए हमेशा क्या करना होगा, जब भी आप क्या करेंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। जब आप एक बार उस डिजिट का क्या निकाल लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो उसकी एलएसबी में, किसके अंदर, उसकी एलएसबी के अंदर क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको वन ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वहां पर वन ऐड करना पड़ेगा, और जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, आपका टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। यहीं पर लिखा हुआ है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कर देंगे, आप वन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे आप, उसमें वन जोड़ देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। और जो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है उसका सबसे ज्यादा यूज कहां पर किया जाता है, आपके नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको डिजिट दिए 1 0 1 0 1, और क्या कहा गया आपसे, फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको डिजिट दी गई है और आपसे कहा गया है कि इसका क्या निकालना है, आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए हैं इसके। पहला क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट क्या करना है आपको, इसका 1 0 1 0 1 का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट पहले आपको निकालना पड़ेगा। अभी हमने सीखा है वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, बिट को क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। कैसे, यदि जीरो तो आप क्या कर देंगे इसे, सॉरी 1 है तो क्या कर देंगे आप इसे 0, यदि 0 है तो क्या कर देंगे 1, ये क्या 1 तो क्या कर देंगे 0, ये क्या आपके 0, इसे क्या कर देंगे हम 1, अभी क्या आपका 1, इसे हम क्या कर देंगे, सही है। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया है, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका डिजिट दी हुई है आप पहले से नोट करेंगे यहां पर 0 1 0 1 0 1 0, क्या करना है इसके एलएसबी में, किसमें, एलएसबी, तो एलएसबी कहां पर है, यहां पर। क्या कितना ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेंगे आप इसके अंदर, क्या लिख देंगे आप, लिख देंगे ऐड 1 इन एलएसबी। तो एलएसबी क्या होती है आपकी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये क्या है आपकी एलएसबी, और ये क्या है आपकी एमएसबी से लिख देते हैं। ये क्या आपकी एमएसबी बिट है, और ये क्या है आपकी एलएसबी बिट है। तो कहां पर ऐड करना है हमें, एलएसबी के अंदर उसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 0 + 1 1, मैंने अभी आपको इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर बाइनरी एडिशन सिखाया था कैसे करते हैं। यदि हम किसी भी मतलब 0 के अंदर क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद यहां पर कोई कैरी बचा नहीं, तो 1 का क्या लिख देंगे आप, 1 लिख देंगे, और 0 का 0 लिख देंगे, फिर से 1 का 1 लिख देंगे, और 0 का 0 लिख देंगे। ये क्या निकल के आ गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया आपको। चलिए इसका एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं क्या आपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है वो एग्जैक्टली सही है या फिर नहीं, आप उसे डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। एक ही स्टेप के अंदर क्या आप पूरे क्वेश्चन को वहां पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आपका 1 0 0 1 एंड 0, ये क्या आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको आपको क्या निकालना है, फिर से आपका निकालना है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं आप, क्या करते हैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट किसका निकालेंगे, 1 0 0 1 0, इसे क्या निकालना आपको वंस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको बताया था वंस कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, इसके वीडियो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी जहां पर 0 लिखा हुआ वहां पर 1 कर देंगे, जहां 1 लिखा हुआ वहां पर 0 कर देंगे। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 0 से क्या बना देंगे आप 1, ये लिखा हुआ 1 क्या बना देंगे 0, ये दोनों क्या है 0, तो क्या बना देंगे 1, और ये क्या 1, इसे क्या लिख देंगे हम 0। ये क्या निकल के आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको, ऐड, क्या करेंगे ऐड 1 इन
LSB, ठीक है। LSB के अंदर क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना। तो पहले से लिखेंगे 0 1 1 0 1 और प्लस कर देंगे 1। अब देखिए मैंने आपको बताया था 1 + 1, क्या बताया था मैंने आपको, 1 + 1 हमेशा क्या होता है 1 0। तो यहां पर 0 क्या रहता है आपका सम रहता है, लेकिन जो आपका 1 है ये क्या रहता है आपका कैरी रहता है। तो ऐसे लिखेंगे हम, सम के स्थान पर सम लिख देंगे और कैरी क्या लिख देंगे हम यहां पर लिख देंगे। अब 1 + 0 क्या आ जाएगा, फिर से आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों डिजिट क्या है आपकी 1 1 और 0, ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सर क्या इसका कोई डायरेक्ट मेथड है, क्या सर इसका कोई डायरेक्ट मेथड है जिसे हम एक बार में ही चेक कर सकते हैं क्या हमारे 2's कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। देखिए एग्जाम के अंदर तो आप इसी मैनर में परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या है आप अपने जो आपका आंसर आया आप उसे वेरीफाई करने के लिए जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं आप उसे वहां पर चेक कर सकते हैं। कैसे होगा, मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है, फिर से वो थोड़ी डिजिट दी हुई है 1 0 0 1 0, ये आपको डिजिट दी हुई है। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, क्या करना है इसके अंदर आपको याद रखना है, आपको क्या करना है यहां से ये क्या है आपकी LSB, ठीक है। LSB से चेक करना, क्या करना है आपको हमेशा LSB से चेक करना है। क्या चेक करना है कि जब तक पहला 1 ना मिल जाए, क्या ना मिल जाए, जब तक पहला 1 ना मिल जाए तो आपको वहां तक की डिजिट क्या लिखनी है, बिल्कुल सेम लिखनी है। तो देखिए क्या ये 0 1 है, नहीं तो आप क्या लिखेंगे इसे एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद 1, जैसे ही पहला 1 मिल जाए वहां तक की सारी डिजिट कैसे लिखनी है आपको सेम लिखनी है। तो पहला 1 मिल गया, इसका मतलब क्या करेंगे यहां पर सेम लिखेंगे। उसके बाद जितने भी आपकी डिजिट आएंगे उसे क्या कर देंगे आप इनवर्स कर देंगे, मींस यदि 0 आ रही होगी तो 1 कर देंगे और 1 आ रही होगी तो 0 कर देंगे। देखिए यहां पर क्या 0 तो क्या लिख देंगे आप इसे 1, ये क्या 0 से क्या कर देंगे आप 1, ये क्या है आपका 1 तो क्या लिख देंगे 0। अब ये क्या आ गया आपका डायरेक्टली क्या आ गया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या आ गया यार डायरेक्ट आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखिए क्या ये 2's कॉम्प्लीमेंट, क्या ये वाला 2's कॉम्प्लीमेंट और ये वाला 2's कॉम्प्लीमेंट क्या अलग अलग है, क्या अलग अलग है। देखिए 0 1 1 0 0 1 1 0, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है बिल्कुल ही ठीक है। यानी कि आप इस मेथड को वहां पर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, आप इसी अप्रोच से अपने क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन यदि आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप मेरे इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको डायरेक्ट ही करके दिखाऊंगा मैं आपको। लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। क्या करना है आपको यहां से स्टार्ट करना है, कहां से LSB से स्टार्ट करना है और इसकी जितने भी डिजिट आएंगे आप बिल्कुल उसको सेम लिखते रहें। कब तक आपको सेम लिखना है, जब तक आपको पहला 1 प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता, जब तक पहला आपको 1 नहीं मिलता। जैसे ही आपका पहला 1 मिल जाएगा तो आप उसके बाद सेम डिजिट नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वहां से इनवर्स करना शुरू कर देंगे। तो देखिए क्या है 1 है, नहीं तो 0 तो ऐसे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, क्या ये भी 1 है, नहीं तो सेम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 1, तो क्या है ये पहला 1 हमें मिल गया, तो पहले 1 तक तो क्या लिखना था बिल्कुल सेम, तो हमने पहले 1 तक क्या लिख दिया बिल्कुल सेम लिख दिया। उसके बाद इसके आगे की जितनी भी डिजिट है क्या करेंगे, इसके बाद आगे की जितनी भी डिजिट है सबको क्या करना है आपको इनवर्स करना है। इसका मतलब 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। ये क्या आ गया आपका डायरेक्टली 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप इस तरीके से भी अपने आंसर को कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि आपको 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया तो वीडियो को पुश करिए और पीछे जाके देखिए, क्योंकि जब मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वहां पर ये कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। तो आप 2's कॉम्प्लीमेंट या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर सब्ट्रैक्शन जब भी कर सकते हैं जब आपको पहले 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना आता होगा। अब देखते हैं कि आपका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 9th कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपको यदि कोई डिजिट दी हुई है, मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो आप 20 की जितनी भी डिजिट है, जैसे 20 के अंदर क्या डिजिट आएगी आपकी 2 और 0 आएगी, आपको क्या करना है इसे 9 से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी प्रत्येक डिजिट को क्या करना है आपको 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 9 में से 0 यानी कि 9 में से क्या जाएगा 0 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 9, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यही क्या है आपका, यही क्या है आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। यही क्या है आपका 9th कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है किसी भी दशमलव संख्या यानी कि जो आपका डेसिमल नंबर दिया होगा उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस संख्या के हर अंक को क्या कर देंगे आप 9 से घटा देंगे। क्या कर देंगे 9 से घटा देंगे, यानी कि जो भी क्या आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ होगा आपको क्या करना है उसे 9 के अंदर से क्या है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो इसके लिए आप एक छोटी सी टेबल याद रख सकते हैं, एक आप छोटी सी टेबल याद रख सकते हैं। तो क्या है ये टेबल? आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेके 9 तक की आप डिजिट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां पर 9, क्या लिखेंगे यहां पर? लिखेंगे 9 माइनस 0, इसके बाद 9 माइनस 1, इसके बाद 9 माइनस 2, इसके बाद 9 माइनस 3, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस 7, इसके बाद आपका 9 माइनस 8 एंड 9 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए यदि आपसे 0 का, यदि आपसे क्या पूछा जाए, यदि आपसे पूछा गया है, यदि आपसे पूछा गया है क्या आपको 0 का क्या बताना है, 9 कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो आप क्या करेंगे, 0 को 9 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप 9 में से क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो हमेशा आपके पास क्या मिलने वाला है, 9 ही मिलने वाला। तो आपको याद रखना है कि 0 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, हमेशा 9 ही आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, तो कितना आता है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा। आपसे पूछा जाए कि 2 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ये कितना आएगा आपका, 7 आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि 3 का कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा, और 4 का कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। ऐसे ही आपका 5 का 9 कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपका, अब घटा देंगे, 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 4। ऐसे ही आप 6 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 3। और फिर से आप 9, यदि आपसे 7 का क्या पूछा गया है, 9 कॉम्प्लीमेंट, तो आप 9 में से क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2। और इसके बाद क्या है आपका, 9 में से 8, कितना बचेगा आपके पास, 8। तो 1 किसका कॉम्प्लीमेंट है, 8 का। यदि आपसे पूछ रहा है कि 8 का आपको बताना, 9 कॉम्प्लीमेंट बताना, तो कितना आएगा आपका, 1। और यदि आपसे पूछ रहा है कि 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अब क्या आएगा, 0। आपको ये छोटी सी टेबल याद कर लेनी है, या फिर आप इसे डायरेक्टली रिमेंबर रख सकते हैं कि यदि आपको कोई भी नंबर किसमें दिया गया है, डेसिमल के अंदर दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, डेसिमल के अंदर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है क्या, कि आपको इसका 9 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, 9 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, उसकी जितनी भी डिजिट होंगी उन्हें क्या कर देना है, सबको 9 से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए कि 76 का क्या बताओ आप, 9 कॉम्प्लीमेंट बताओ। क्या करना है आपको, 76 आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे 76 का पूछ रहा है कि 9 कॉम्प्लीमेंट आप इसे बताओ। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया पहले क्या लिखेंगे, आप 76 लिख देंगे, और इसकी जितनी भी डिजिट है, यानी कि 7 है, 6 है, किससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी कितने से, 9 से। तो यहाँ पर आप एक बार 9 ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर एक बार 9 ऊपर लिख देंगे, कर देंगे माइनस। अब देखिए 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो मैंने भी आपको बताया था कि यदि 6 का क्या पूछा है आपसे, 9 कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो कितना आएगा, 3। तो देखिए 6 का जो मैंने आपको बताया था कि 6 का जो आपका 9 कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा, 3। तो हमने 3 लिख दिया। अब ऐसे ही आपसे 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2। तो मैंने आपको बताया था यदि आपसे पूछा जाए कि 7 का 9 कॉम्प्लीमेंट बताओ, देखिए जो 7 का 9 कॉम्प्लीमेंट है ये क्या आपका, 2। तो ये 2, तो ये आपका क्या आ गया, ये 23 क्या है आपका, ये 23 क्या है आपका, 9 कॉम्प्लीमेंट। क्या है आपका, 9 कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो आपको खुद करने हैं घर से। मान लीजिए आपको निकालना है 105, 0 का क्या निकालना है, 0 का क्या निकालना है आपको, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या निकालना है, 1050 क्या निकालना है आपको, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 1050, उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, इसकी जितनी भी डिजिट है किससे सब्ट्रैक्ट करना, सबके ऊपर आप 9 लिख देंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे। देखिए 9 में से क्या जाएगा, 0 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 9 ही बचेगा। और 9 में से कितना जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। और 9 में 0 जाएगा फिर से आपके पास 9 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यही क्या है आपका, यही क्या है आपका 9 कॉम्प्लीमेंट, यही क्या है आपका 9 कॉम्प्लीमेंट। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको खुद करने हैं। आपको 63 का क्या निकालना है, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऐसे आपको 8421 का 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऐसे आपको 6432 का भी क्या निकालना है, आपको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। यदि आपसे क्वेश्चन ये नहीं होते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनका
सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा यदि आपसे नहीं होते हैं। बिल्कुल आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर डिजिट दी गई होगी उसकी प्रत्येक डिजिट को क्या करना है, आपको 9 में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखते हैं आपका 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। क्या आपका 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यदि आप किसी भी नंबर क्या निकालने आते हैं, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो, 10th कॉम्प्लीमेंट का क्या करना होगा, पहले आपको उस डिजिट का क्या निकालना होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या निकालना होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। जब आप क्या कर देंगे, उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। कहां पर ऐड कर देंगे, एलएसबी के अंदर क्या कर देंगे, आप वहां पर 1 को ऐड कर देंगे। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। किसी भी संख्या का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जो भी नंबर दिया है क्या निकालना है, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले तो भाई क्या करना है, हमें 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपको क्या कर देना है, उसके अंदर 1 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी आपको दिया हुआ 36 की पावर 10 और आपसे कह रहा है इसे क्या निकालो, मुझे 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल के, तो क्या दो, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल कर दो। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको 2 स्टेप करने हैं। क्या करने हैं, 2। फर्स्ट क्या करेंगे, फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका, 36 का। तो अभी मैंने आपको बताया 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको जो भी आपका क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, इसे आप क्या करेंगे, इसे 9 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर तो बचेगा आपके पास 3 और यहां पर कितना बचेगा आपके पास 6। तो ये कितना आ गया आपका 63। तो 63 आपका क्या आ गया, 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, इसके जो एलएसबी है, एलएसबी में क्या कर देना है, ऐड कितना कर देना है आपको, 1। कहां पर, इसके एलएसबी के अंदर क्या कर देना आपको, इसको 1 ऐड कर देना। तो कितना है यहाँ पर 63 लिखेंगे, कितना ऐड करना है आपको, 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 में ऐड करेंगे 1, कितना हो जाएगा 4, और 6 का 6। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया आपका 10th कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या निकालना है आपको, इसको भी 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले क्या करेंगे, 6 4 2 बेस 10, क्या निकालना है इसका, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 6 4 2, किस में से माइनस करेंगे इसे, 9 यहां, 9 यहां, और ये 9 यहां। अब देखिए, यदि आप 9 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 7। यदि आप 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 5, और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 3। तो ये क्या निकल के आ गया आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आपको यहीं तक करना है, क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 करना है। क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है। सर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो हमारा एलएसबी है, जो इसकी एलएसबी बिट होगी उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कितना करना है आपको, 1। अब कैसे करेंगे, ये लिखेंगे आप यहाँ पर 3 5 7, कितना ऐड करना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। 7 में क्या करेंगे आप 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना रहेगा आपका 5, और ये कितना रहेगा आपका 3, और यही क्या आ जाएगा आपका सीधा, ये क्या आ जाएगा आपके पास 10th कॉम्प्लीमेंट। याद रखेंगे कि जो आपका इसका 10th कॉम्प्लीमेंट आया, इसका कितना आया आपका 3 5 8 और बेस 10 निकाल लेंगे अब। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। 6 4 3 2 0, कितना है 10, क्या निकालना है आपको इसका 10th कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 3 5 0 4 2, इसका भी क्या निकालना है आपको 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन लिखिए 6 4 2 0 बेस 10, इसका क्या निकालना है आपको 10th।
कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते, मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूं, यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहां पर आपको क्वेश्चन का वहां पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट एंड नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ और जितने भी आपके पास ग्रुप है सबके पास शेयर करना है और सभी से क्या कराना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना है। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना होगा, वहां पर हमारा टेलीग्राम लिंक है। क्या करें, वहां पर आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे ग्रुप पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।